नमस्कार दोस्तों, एमआरसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। सभी का स्वागत है। मैं महेश चौधरी तुम लोगों के सामने पधार चुका हूं और पधारने के साथ आज आप खुद ये कहेंगे कि सर आज इतने जोश में कैसे हो। तो मैं वो जोश है वो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि एमआरसी के नाम से ऑलरेडी आप लोगों को पता है मेरा ऐप भी है और आज उस ऐप पे मैंने कंप्लीट मेरा कोर्स छोड़ दिया है। प्रेजेंट में मैंने 5 कोर्स बनाकर छोड़े हैं, जिनके अंदर एक राजस्थान पुलिस है, एक दिल्ली पुलिस है, एक आप लोगों की रेलवे है, एक एसएससी जीडी है और एक एसएससी सीजीएल है। तो जो भी विद्यार्थी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना चाहता है वह एमआरसी ऐप पे जाए और वहां पे जो 5 कोर्स हैं उनमें से जो भी उचित लगे वह मेरे दोस्तों वह अपने ऐप के माध्यम से यानी कि डाउनलोड करें और उनको अच्छे से देखें। साथ ही साथ जो विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम मेरे क्लास को देख रहा है उससे मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करें। दोस्तों, इससे पहले 4 क्लासें आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट एंड सिटिंग अरेंजमेंट 4 टॉपिकों की मैं एक तरह से यानी कि एक्सरसाइज ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है, मैंने ये मान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रत्येक टॉपिक के करवा के छोड़ूंगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा प्यारा है, बड़ा शानदार है और वो क्या है रे राजू, वो रिलेशन का टॉपिक है। मजा आ जाए तो शेयर कर देना और साथ के साथ लाइक कर देना। और हां, बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है तो एमआरसी ऐप पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली उसको डाउनलोड करना है, जाते ही मिलेगा और उसमें कंप्लीट कोर्सों की लिस्ट मिलेगी। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, उसका जवाब भी आप लोगों को मिलेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लो जी, टॉपिक का नाम तो रिश्ते हैं। ओ माय गॉड, ब्लड रिलेशन। हां जी हां, वही टॉपिक आपने बिल्कुल सही सुना है। रिलेशन जो हमारे घर पे जो मम्मी पापा, भाई बहन, पिता पुत्र जो भी हैं, वो कंप्लीट रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं। आपको इस बात का पता है कि रिलेशन का टॉपिक एक वो कॉमन टॉपिक है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, हर जगह इसका 1 या 2 क्वेश्चन फाइनली फंसता है। तो अपने आप को चेक करने का सुनहरा अवसर एमआरसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे देखो जी और देखकर फटाफट जवाब दो जी। बिल्कुल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने तैयार है। क्वेश्चन को देखना है और कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग की जितनी भी समस्या है उन सबको दूर कर दो। बोल दो सबको कि मेरा दोस्त, मेरा भाई और मेरा गुरु महेश चौधरी सर है हमारे साथ। डरने की हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रत्येक टॉपिक का बिल्कुल फ्री के अंदर हम लोगों को एक्सरसाइज के रूप में हर टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है और नहीं सिखा रखा, तू मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है तो एमआरसी ऐप पे चले जाना। वहां पे जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेगा कंप्लीट कोर्स तेरे को मिल जाएगा कि हां भाई, रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनको हमें किस टाइप से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको यहां लिखना है कैलाश। कैलाश ने इशारा किया किसकी ओर, एक व्यक्ति की ओर। वृद्ध व्यक्ति मान लो, चाहे आदमी मान लो, चाहे कोई भी मान लो। क्या इशारा किया, उसका पुत्र। किसका पुत्र? इस आदमी का पुत्र है। इस आदमी का पुत्र मेरे पुत्र का क्या है, चाचा। एक बात बताओ रे, तुम्हारा चाचा कौन होता है? तुम्हारे पिता का भाई। ये पुत्र
इसके पुत्र का चाचा तब बनेगा जब ये पुत्र कैलाश का क्या बनेगा, भाई बनेगा। अरे दोस्तों, कैलाश जी को यहां से गायब कर दो, कैलाश जी का यहां पे पुत्र बना दो। और अब जरा प्यार से सुन लो, कैलाश ने इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पुत्र मेरे पुत्र का क्या है, चाचा है या नहीं है? बोले गुरुजी है तो कैलाश इस व्यक्ति का क्या लगेगा? जब ये इसका पुत्र है तो कैलाश भी इसका क्या है, पुत्र। राइट आंसर इसका क्या आएगा, सी आएगा। क्या पहला क्वेश्चन तेरा सही था? अगर सही था तो सही के साथ शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे। और हां, तुम लोगों की सबसे बुरी आदत मुझे यह लगती है कि आप लोग, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, इतने बच्चे मेरे साथ यानी YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारे जो कमेंट्स है ना, वो बहुत कम आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आप लोगों की पढ़ने में रुचि नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा या तो आपको 100% समझ में आ रहा है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे 100 में से 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, 40 के नहीं आते। मैं ये कहूंगा कि 100 के 100 बच्चों का मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि हां सर, मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, यहां हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन हो तो भेजा करो, मैं उसका भी जवाब आप लोगों को दूंगा। लो अगला क्वेश्चन लो। एक पुरुष की ओर, अंकेत नहीं है भाई, ये संकेत है, करते हुए रीना ने कहा कि यह मेरी दादी की इकलौती संतान। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए किसने बोला, रीना। रीना ने बोला किसके बारे में, पुरुष के बारे में। बोल देने दो, हमें क्या दिक्कत है भाई। क्या बोला जरा सुनो। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए रीना ने कहा, यह मेरी दादी। दादी का नाम लिया है तो सबसे पहले कौन बनाओ, पिता। पिता की जो मां होती है रिश्ते में क्या लगती है, दादी। दादी की इकलौती संतान यानी रीना का स्वयं कौन हो गया, पिता। संतान का पुत्र है कौन, ये पुरुष यानी रीना का कौन हो गया, भाई। वह पुरुष रीना से किस प्रकार संबंधित है, पुरुष रीना का क्या लगता है रे विद्वानों, वह तो भाई लगता है। अरे भाई किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। बोले गुरुजी वास्तव में मेरा सही हो गया। आ रहा है ना अंदर से कॉन्फिडेंस, आएगा। अगर तू पहले से कंप्लीट मेरा कोर्स पढ़ रखा है तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी क्वेश्चन तेरा गलत नहीं होगा। लेकिन अगर तेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। कहां, यहां MRC ऐप पे चला जा मेरे भाई, वहां पे देख ले, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा, कंप्लीटली कोर्स मिलेगा, फुल लेवल के साथ मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपको राजी करने वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप लोगों को आते हैं, नहीं, वो लेवल मिलेगा। आप खुद मेरे को पर्सनली कॉल करोगे कि हां गुरुजी, रीजनिंग का तो परमानेंटली छुटकारा हमारा को मिल चुका है। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यानी सबसे पहले आपको लिखना है विजय। विजय ने परिचय दिया है किसका, शिवानी का, तो यहां पे आपको शिवानी लिखना है। क्या रे, उसके पिताजी, किसके पिताजी, शिवानी का पिताजी। ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा फाड़ू है, खतरनाक है। उसके पिताजी, मेरे पिताजी यानी विजय का पिता। बड़ा गंदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि शिवानी का जो पिता है ना, वह विजय के पिता का इकलौता पुत्र है। ओ माय गॉड, शिवानी का पिता विजय के पिता के इकलौता पुत्र है, यानी कौन है, विजय है। इसका मतलब यहां कौन आ जाएगी, शिवानी आ जाएगी। अरे मेरे भाई लोगों, शिवानी को गायब कर दो, पिताजी को गायब कर दो, क्वेश्चन को दोबारा से बोल के देख लो। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, क्या कहा, इसका पिता मीन्स विजय, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र स्वयं कौन हो गया, विजय। क्वेश्चन में पूछा शिवानी क्या लगता है, अरे भाई तो विजय शिवानी का क्या लगता है, विजय शिवानी का जो लगता है वह तो पिताजी लगता है, फादर जी लगता है।
क्या क्वेश्चन का आंसर तेरा सही था? नहीं, मुझे पता है तेरा भयानक गलत था। कोई बात नहीं, अगर गलत भी था तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अरे मेरा राजा, अगला क्वेश्चन तेरे स्क्रीन पे आ चुका है। ले मेरे भाई, ए बी की बहन है। सबसे पहले यहां ए को बैठाए, यहां बी को बैठाएं। ये क्या है? माइनस है, ये प्लस है या माइनस हमें जेंडर का पता नहीं है। बी सी का भाई, बी भाई है किसका? सी का। 100% ये क्या हो गया? प्लस। सी डी का पुत्र है, सी किसका पुत्र है? डी का। ये भी हमारा प्लस हो गया। और आगे पढ़ो जी, पढ़ो क्या? डी का ए से, लेकिन डी का हमें जेंडर का पता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा ही आता है जिसमें जेंडर का पता नहीं होता है। ऑप्शन ए में ऊपर ही ऊपर पिता होता है, उसको देखते ही हम लोग टिक करते हैं और कहते हैं कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। लेकिन बताना चाहूंगा, क्या प्रॉपर आप ये कह सकते हैं कि ये मेल है? क्या प्रॉपर आप लोग कह सकते हैं ये फीमेल है? ना पिता, ना दादा, ना अंकल इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ओ माय गॉड गुरुजी, हम अक्सर यही गलती करते हैं। इस प्रश्न का आंसर मैं पिता देख रहा था। नहीं राजा, नहीं, तू नहीं दे सकता। डी का हमें जेंडर का फाइनली पता नहीं है। चलो बिना देर किए हुए वेट किस चीज का कर रहे हो? अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखो और देखते ही उड़ा दो। ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र कौन है? ए है। बोलो रे बोलो, ये क्या हो गया? प्लस। बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र कौन है? डी है। लो जी, ये भी क्या हो गया? प्लस। ए का विवाह किससे हुआ? एफ से। ए का विवाह एफ से हुआ तो ये मियां बीबी हो गए। बी की पुत्री एफ है। बी का जब पुत्र डी है तो बी की पुत्री एफ है, तो ये आपस में दोनों क्या हो गए? भाई बहन। क्वेश्चन में पूछा ए का डी से, क्या ए डी का क्या लगता है? ए जो है वह डी का क्या लगता है? बहनोई, यानी कि जीजा, यानी कि ब्रदर इन लॉ। क्या लगता है? ब्रदर इन लॉ। भाई साहब, हम यहां पे फालतू की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग स्पीड के साथ यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको और मेरे को दोनों को पता चले कि आपको क्या आता है, मैं क्या सिखा रहा हूं। हाँ, लाइक तो कर देना यार, शेयर भी कर देना, और पड़ोसी से चैनल को सब्सक्राइब कराना। जितने भी तेरे यार दोस्त हैं, पहले वाली क्लास के अंदर मैंने तेरे को बोला था कि तेरा दायित्व केवल और केवल इतना है, एक बच्चा टेलीग्राम, एक बच्चा यूट्यूब, एक बच्चा ऐप। अगर ये सारे काम कर देगा और तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस 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 मेरे को, मैं ये चाहता हूं उसकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं आप लोगों के साथ पढ़ाऊं। ए ई का पुत्र है, ए जो है वह ई का पुत्र है, तो ये आपका ए आ गया, ये क्या हो गया? प्लस हो गया। बी सी की बहन है। बी किसकी बहन है? सी की बहन है, हमें पता नहीं है। बी ए की माता है। अरे भाई साहब, आप अपनी माता के भी बेटे हैं और आप अपने पिता के भी बेटे हैं। बी सी की बहन, बी जो है वह किसकी बहन है? सी की बहन है। यहां डी सी का पिता, डी जो है वह पिता किसका है? सी का पिता है। डी एफ का पति है। डी किसका पति है? एफ का पति है, तो ये मिसेज होगी, ये इसका हस्बैंड हो गया। क्वेश्चन पूछा तो ई का एफ से, ई का एफ से, ये ई है ना, वह एफ का क्या लगता है या क्या लगती है? आपको पता है, ई पति है किसका? बी का, और बी बेटी है किसकी? एफ एंड डी की। अतः जो ई है वह एफ का क्या लगेगा? दामाद। अरे क्या लगेगा? दामाद। पावना जी, जवाई जी, यानी कि सन इन लॉ। क्या लगेगा? सन इन लॉ। अगर आप लोग समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों की स्क्रीन पे तैयार है। फटाफट इस क्वेश्चन को देखना है और देखते आपको उड़ाना है। एक्स और वाई दो भाई हैं। अरे होने दीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में प्यार है, बहुत अच्छी बात है। दोनों को क्या कर दिया? प्लस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कि मेल के लिए क्या साइन यूज करेगा, फीमेल के लिए क्या करेगा। बी ए का भाई है, पता नहीं बी एंड ए को हम कहां बैठाएं, लेकिन ए एक्स की मां है। ए किसकी मां? एक्स की मां। बी किसका भाई? ए का भाई। आगे पढ़ो, बी वाई का कौन है? अरे बी वाई का आपकी मां का भाई। आपका क्या लगता है? गाली नहीं बोल रहा,
आपकी माँ का भाई आपका क्या लगता है? तो आप लोग कहेंगे सर मामा जी लगता है। क्या लगता है? मामा जी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। देखो रे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। ए के 3 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बी सी का भाई है। बी जो है वह किसका भाई? सी का। ये क्या होगा? प्लस सी डी की बहन है। सी किसकी बहन है? डी की बहन है। फिर देखो, डी की माता ई है। डी की माता कौन है? ई है। लो, ये माइनस हो गया। डी की माता ई है जो ए की पत्नी है। लो जी वैसा भी ए की पत्नी, यानी ये प्लस हो गया। अब देखो आगे पढ़ो। ई के पति के एकमात्र लड़की है, यानी इसके इन दोनों के लड़की कितनी है? एक जो ऑलरेडी कौन है? सी। इसका मतलब 100% ये क्या है? लड़का है। क्या है? लड़का। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया? डी का बी से। अरे डी बी का क्या लगता है? भाई रे भाई। अरे क्या लगता है? ब्रदर्स। क्या लगता है? ब्रदर्स लगता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तो ये दो क्यों ऐसे ही आ गए, बट आप लोग क्वेश्चन नंबर पे ना जाएं, आप तो क्वेश्चन देखो। टी का कहना है पी और क्यों मेरे भाई हैं। टी के भाई एक तो पी है और एक कौन है? क्यों है। दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। टी का कहना है एम माता है, क्योंकि एम जो माता है वह किसकी है? क्योंकि। इसका मतलब एक बात बताओ, एम अगर क्योंकि माता है तो एम पी की भी माता है, एम टी की भी माता है। आगे देखो, टी का कहना है एन मेरे पिता का भाई है। चलो कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पे पिताजी बना दिया और ये यहाँ पे कौन है रे भाई? एन मेरे पिता का भाई है, यानी कि ये इसका चाचा हो गया। तो एन का पी से, एन जो है वह देखो, ये पी मीन्स तो पापा है भाई। क्या है? पापा है। तो एन जो पी का लगता है वह क्या लगता है? चाचा। अरे क्या लगता है? अंकल। क्या लगता है? चाचू। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। चलो अच्छी बात है कि आप लोग फुल होश हवास फुल जोश के साथ सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। 5 व्यक्ति हैं भाई साहब। क्वेश्चन को पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। क्या पढ़ लिया? पढ़ने के साथ ही मुझे पता है आपके दिमाग में एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन आ रहा है। बोले गुरुजी ये क्वेश्चन तो गलत है। मैंने कहा बेटा क्यों है? बोले गुरुजी यहाँ पे एक महिला, उसके 2 पति हो रहे हैं। जो बंदा ये बात बोलेगा इसका मतलब ये है कि उसको रीजनिंग नहीं आती है, क्योंकि मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा ये कह नहीं सकता कि एक महिला और 2 यहाँ पे उसके पति। अरे यहाँ एक नियम का प्रयोग हो रहा है और वो नियम मैंने बचपन में सिखा रखा है। अगर तेरे को भी सीखना है तो चला जा भाई वहां पे। कहां? एमआरसी पे चला जा, मिलेगा, मैं ही मिलेगा, मेरी फोटोकॉपी मिलेगी, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं डिट्टो वैसा का वैसा तेरे को पढ़ाएगा। 5 व्यक्ति KLMNO खाने की मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। के एम की मां है, के एम की क्या है? मां है। जो मैंने बताया था, जो कोमा जिसका कोमा जो की हो तो वहां पे कौन आता है? सेकंड मींस कौन है? एम। एम ओ की क्या है? पत्नी। अरे एम किसकी पत्नी? राजा। ओ की पत्नी। ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या करवा दी? शादी। क्वेश्चन में बोला एन के का भाई, एन जो भाई है वो किसका? के का। ये क्या हो गया? प्लस एल के का पति। अरे एल किसका पति है? के का। ये क्या करवा दी? शादी। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। एल एम का कौन है? सर पिता है। के एम की कौन है? माता है। एल ओ का कौन है? ससुर है। ओ एल का कौन है? दामाद है। ओ के का कौन है? दामाद है। एन एल का कौन है? साला है। आगे से निम्न कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो ये वेन डायग्राम यहां हट जाएगा, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का एल का ओ से अगर आपसे पूछे तो पीछे वाला वेन डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है और उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। जो पहले मैंने आप लोगों के सामने वेन डायग्राम बनाया है, उसी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पे है, इसको भी पढ़ना है। किसी परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ साथ साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। तो ये आ गया आपका बी। बी क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर आगे पढ़ो रे भाई। परंतु सी बी की मां नहीं। सी बी की मां नहीं, इसका मतलब ये पिताजी है रे भाई। फिर बोला सी बी की मां नहीं। ए और सी विवाहित
जोड़ा है तो ये पति देव है तो ये पत्नी देवी है, ये माइनस ये करवा दी शादी। अब क्या बोला, सी का भाई ई है, होने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका सी का भाई कौन आ गया, ई आ गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया। ए की पुत्री डी है, ए की पुत्री डी है तो ये आ गई आपकी पुत्री और ये कौन हो गई डी। क्वेश्चन में पूछा ए की पुत्री डी है तथा बी का भाई एफ है, बी का भाई कौन है, एफ है, तो ये क्या हो गया प्लस। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी कोई नहीं, ओ माय गॉड, ई की पत्नी कोई नहीं। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ई आएगा। जिसकी शादी नहीं हो रखी उसकी पत्नी पूछ रहे हैं। देखो 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 कैसा जमाना आ गया, कैसा कलयुग आ गया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे भाई साहब, अब की बार खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। जब भी आप लोगों के सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आराम से सुने, ढंग से सुने, प्यार से सुने। ये डायरेक्शन आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए मिलेंगे। क्या बात क्लियर है? ये डायरेक्शन आप लोगों को दिए हुए मिलेंगे और ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इन्हीं के माध्यम से दे सकते हैं। विदाउट इनके माध्यम आप प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। यहां क्वेश्चन में आप लोगों से क्या, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करना है। इनटू का निशान है, ए बी का पुत्र है, पी क्यों का पुत्र है, तो ये क्या हो गया प्लस। इसका हमें जेंडर का पता नहीं, इन दोनों को सोल्व करें। बीच में निशान माइनस का है, ए बी की पत्नी क्यों एस की पत्नी, क्यों पत्नी है किसकी, एस की, ये माइनस ये प्लस, ये क्या करवाई शादी। हो रहा है स्पीड के साथ क्वेश्चन का आंसर। टाइम पास करने के लिए मैं तुम लोगों से नहीं जुड़ा हूं, मैंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक क्वेश्चन को आपको 20 सेकंड में करवा के छोड़ूंगा। क्वेश्चन बोला एस का पी से, ये एस पी का क्या लगता है, पिताजी लगता है, अरे पापा जी लगता है। राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के अंदर भी यही आप लोगों के सामने डायरेक्शन जो निर्देश दिए हुए हैं और इनका जवाब हम लोगों को देना है। सबसे पहले इन माइनस का साइन, ए बी की पत्नी, बोलो रे टी किसकी पत्नी है, एस की, ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस। फिर देखो रे इन दोनों के मध्य इंटू का निशान, इंटू वाले लैंग्वेज पे जाना रे राजू। ए बी का पुत्र है तो एस बी का पुत्र है, एस किसका पुत्र, बी का पुत्र। अब इन दोनों को सोल्व करना है, ए बी की पत्नी, बी किसकी पत्नी है, एम की पत्नी है, तो ये माइनस ये प्लस, ये क्या करवा दी शादी। हो गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है एम का टी से, अरे एम टी का क्या लगता है, ससुर, ससुर जी, ससुरा जी, अरे फादर इन लॉ जी, क्या लगता है फादर इन लॉ जी। मजा आ रहा है ना, आएगा 100% आएगा, क्योंकि तू मेरे भाई किससे जुड़ रहा है, तेरे भाई से जुड़ रहा है और तेरा भाई है ना, रीजनिंग के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे नंबर नहीं कटने देगा, ये मैंने भी ठान लिया है। आ जाओ देखें, यू जेड का क्या लगता है, अभी बताते हैं। सबसे पहले इंटू का निशान है, इंटू वाले लैंग्वेज पे जाना है, ए बी का पुत्र, जेड टी का पुत्र, अब माइनस का निशान, ए बी की पत्नी, टी एस की पत्नी, इंटू का निशान, ए बी का पुत्र, एस यू का पुत्र, अब प्लस का निशान, ए बी की बेटी, यू पी की बेटी, माइनस। अरे जेड की माता कौन, टी जेड का पिता कौन, एस जेड की दादी कौन, यू। क्वेश्चन बोला यू जेड की क्या लगती है, अरे राजा दादी लगती है, क्या लगती है दादी। समझ गया है, सीख गया है, और ये तूने ठान लिया है कि गुरुजी अब आ जाने दो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उसको हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। आप लोगों के सामने एक आगे एक क्वेश्चन है, उसके अंदर ये इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं। हालांकि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ भी कुछ डायरेक्शन आप लोगों के पास हैं, तो इनको आप लोगों को देखना है और देखकर आप लोगों को फटाफट जवाब देना है। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले इन दोनों के बीच में साइन माइनस का है, तो माइनस वाले लैंग्वेज पे जाना है। ए बी का पुत्र, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, तो यहां कहो एल किसकी पत्नी, एम की, ये माइनस ये प्लस, ये क्या करवा दी शादी। फिर जरा आप लोगों को देखना है, प्यार से देखना है, ढंग से देखना है। प्लस का निशान, ए बी का पिता, तो बोलो रे बोलो, एम के का पिता, एम किसका पिता, के का पिता। क्या बात सही है?
चलो ठीक है, अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है। डिवाइड ए बी का भाई, तो बोलो के किसका भाई है? एफ का भाई। ये हो गया प्लस इसका, हमें जेंडर का पता नहीं। क्वेश्चन में पूछा है एफ का एल से, एफ जो है वह एल का पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकता है। राइट आंसर इसमें क्या आएगा रे? डी आएगा। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो तुझे ये फील हुआ या नहीं हुआ कि हां सर, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, आपने सब के सब करवा दिए, चंद मिनटों में करवा दिया। तो यार मेरे लिए इतना तो बनता है, लाइक तो कर देना कम से कम, और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना। और हां, जिसको कंप्लीट और कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है, उसको मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, एमआरसी ऐप पे जाना है, जो कहां मिलेगी? या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके जैसे ही एमआरसी ऑनलाइन डालोगे, मेरा जैसा महानुभाव आएगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में एक नए अंदाज, एक नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।